ओम नमः शिवाय। सभी प्यारे भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग के बारे में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें कैसे करनी है और साथ ही साथ हमें इसका विसर्जन कैसे करना है। तो सबसे आसान विधि से हम बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गमले की मिट्टी ले लेनी है। याद रखिएगा कि मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर, गंगा जल भी आप मिला सकते हैं। इसके बाद आप जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। देखिए मैं शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने शिवलिंग का निर्माण किया है। और आप चाहो तो जो है भोलेनाथ जी का सर्प बना सकते हो। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो है पानी से थोड़ा सा चिकना भी कर दिया है। इस तरीके से आप भी शिवलिंग को बना सकते हैं और शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो गमले में ही शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो और वहीं पर गमले में विसर्जित कर सकते हो। तो मैं इसको एक पात्र में बना रही हूँ और पूजा भी एक पात्र में करने वाली हूँ। हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर हो गया है रेडी। तो चलिए अब इसकी पूजा विधि शेयर करते हैं, इसको किस तरीके से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम एक पात्र ले लेंगे। एक बेलपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उन पर चंदन लगा देंगे और इसको हम थाल के बीचों बीच रखेंगे। अब हम इसमें बहुत ही प्यार से अपने शिवलिंग को रखेंगे इस तरीके से। और इसके बाद सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर जल का अभिषेक करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर दूध का अभिषेक करना है। इसके बाद हमें फिर से जल का अभिषेक करना है। इसके बाद हमें चंदन से तिलक लगाना है और हमें कलावा समर्पित करना है। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वो समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम जो है फूल या फूल की माला समर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक बेलपत्र समर्पित करेंगे और साथ ही साथ हमें महादेव के साथ हमें जो है अपने दीपक का भी पूजन कर लेना है। तो और हमें अक्षत छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ये थोड़ा सा मेरी भूल हो गई है, तो आप बराबर सारी चीज़ें करिए। तो यहाँ पर हम धतूरा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास समी पत्र है तो आप समी पत्र भी अर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो बेलपत्र का चिकना भाग होता है उसे हमें महादेव को स्पर्श करते हुए, शिवलिंग में स्पर्श करते हुए चढ़ाना है। इस तरीके से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। आप 5, 7, 11, 101 जितने आपकी श्रद्धा हो उतने आप बेलपत्र रख लीजिए। और साथ ही साथ हमें कथा सुननी होती है, शिव महापुराण का पाठ करना होता है। इसके लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए होता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है हम भोग समर्पित कर देंगे। आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से शिवलिंग की आरती करेंगे। शिवलिंग की आरती करने के बाद हम उन्हें अच्छे से धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद जो हमने कथा सुनी थी या शिव महापुराण का पाठ किया था, तो जो हम खाली हाथ नहीं सुनते हैं उसके लिए अक्षत और जो चावल लिए थे उनको हम महादेव जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद और आरती करने के बाद हम उनको समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम महादेव को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों के लिए जो है हम दक्षिणा समर्पित करते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर महादेव से पूजा में रही कमियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। इसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो अब हम जो है जो पूजा सामग्री है उसका क्या करना है इसके बारे में जानते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। तो 2-3 घंटे के बाद जैसे ही दीपक आपका ठंडा हो जाए आप इसको हटा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रसाद है वो आप अपने परिवार में बांट सकते हैं। और जो सारी चीज़ें हैं इनको हम गमले में या किसी गंगा जी में या कहीं जल में विसर्जित कर देंगे। सबसे अच्छा है आप गमला में विसर्जित कर दीजिए। और जो पैसे हैं उनको आप रख लीजिए, किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और जो ये लोटे का जल है इसको हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे।
और साथ ही साथ अब हम एक लोटा से हम महादेव का विसर्जन करेंगे। तो शिवलिंग पर इस तरीके से हम लोटे से जल डालेंगे तो मिट्टी है तो मिट्टी में ही विसर्जित हो जाती है। अगर आपने ये शिवलिंग गमले में बनाया है तो आप गमले में ही विसर्जित कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।